हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 12 है, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन और फंक्शन के हम लोग एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जिसमें कि आपके 4 ऑप्शन होंगे और क्वेश्चंस होंगे। तो ये हिंदी मीडियम के लिए बेसिकली ये मैंने वीडियो बनाया है, और जहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यहाँ यूज होगा। टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, लगभग में 50 से 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 50 to 100 क्वेश्चंस मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अभी मैं हिंदी मीडियम में बना रहा हूँ, हिंदी लैब, तो इंग्लिश मीडियम का जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये है आपका रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर 1 क्लास 12 मैथ्स का, जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो सीबीएसई कैरिकुलम है, उसके बेसिस पर, उस बेस पर ये पूरा पैटर्न है। साथ ही साथ ये स्टेट बोर्ड्स, जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं उसमें भी उसके भी ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, और ये क्वेश्चन वहाँ से भी रिलेटेड है। सभी तरह के बोर्ड सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, और साथ ही साथ इसमें सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लिए। मान लीजिए कि समुच्चय एन में एक सेट है, समुच्चय है वो एन, मतलब क्या है, जो सेट है ना वो एन है, एक रियल नंबर प्राकृतिक संख्या के साथ है। ठीक है, n एक प्राकृतिक संख्या का सेट है। तो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर सेट बनाया गया है, जो सेट बनाया गया है वो एक नेचुरल नंबर है। जो समुच्चय है वो समुच्चय, यदि समुच्चय की बात करूँ मैं, जो समुच्चय है वो सेट जो है वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब एक प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या। तो गिनती की संख्या में आप 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरह से आप एक सेट बनाएंगे, और वो सेट जो है एक नेचुरल नंबर है, वो गिवन है, दिया हुआ है। समुच्चय जो है प्राकृतिक संख्या का है। और जो रिलेशन डिफाइन किए गए हैं, जो रिलेशंस इसमें डिफाइन किए गए हैं, जो संबंध बताया गया है, जो संबंध आर बताया गया, वो क्या बोल रहा है, ए और बी के वैल्यू इसी नेचुरल नंबर से होंगे। मतलब कोई भी दो वैल्यू हमें पिकअप करना है, हमें लेना है इसी सेट से। ए और बी का डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है जो ए और बी है, ए बी एक जो एलिमेंट्स है वो इसी नेचुरल नंबर से होगा। और जो उसमें संबंध है वो संबंध कैसा है, ए का वैल्यू, जो ए का वैल्यू है वो ए इज इक्वल टू, ए जो बराबर है बी माइनस 2 के बराबर है ये। तो ए का वैल्यू जो होगा 2, बी में यदि मैं 2 को माइनस करूँ, 2 को घटाऊं, तो जो रिजल्ट्स होंगे बी में से 2 को घटाने के बाद वो ए बनेगा। तो और यहाँ पे दिया क्या गया है कि जो बी के वैल्यू होने चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन 6 होने चाहिए, बी के वैल्यू 6 से बड़े होने चाहिए, बी शुड बी ग्रेटर देन 6। तो ये एक रिलेशंस है, जो एक संबंध है, जो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। साथ ही साथ जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है। तो यहाँ जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस क्या है कि इनमें से जो ये जो शर्तें दी हुई, ये सेट और ये संबंध, इन दोनों कंडीशंस है, इसके बेसिस पे कौन से ऑप्शंस सही हैं, ये बात को यहाँ पर टिक आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन मैच करता है इन कंडीशन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि बी क्या है हमारे पास। यदि मैं यहाँ से रिलेशन बनाने का कोशिश करूँ, तो आप रिलेशन इस तरह से देख सकते हैं कि बी हमारा क्या है, 6 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, बी शुड बी ग्रेटर देन 6, बी 6 से बड़ा है। तो यदि मैं लूँ, पहला वैल्यू ए होता है, दूसरा वैल्यू बी होता है, 6 से ग्रेटर है तो 7 से स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरा, फिर 8, फिर क्या होगा 9, फिर बी का वैल्यू, फिर 10। तो ए क्या होगा, ए देखिए ए क्या है, यदि B7 लिया मैंने, तो ए क्या होगा, बी में से 2 को माइनस करेंगे, मतलब कि बी का जो भी वैल्यू है उसमें से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप इसमें घटाइए, इस 7 में से 2 चला गया तो क्या ए क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ 8। तो इस तरह से ना बहुत सारे सेट्स बनेंगे, बहुत सारे सेट्स बनेंगे, और ये एक रिलेशन बनेगा जब ए बी इज टू, ए इक्वल टू बी माइनस 2, और बी जो है वो 6 से ज़्यादा होना चाहिए वो। तो इस तरह के सेट्स वहाँ बनेंगे। और अब आप ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन से इसके साथ आ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए,
ऑप्शंस की मैं बात करूं तो देखिए पहला ऑप्शन 6 और 8, 6 6 8, तो 6 8, हाँ 6 8 हमारे इस रिलेशंस में 6 8 है, तो 6 8 हमारे पास यहाँ पर है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये ऑप्शन तो यहाँ सही लग रहा है, ये ऑप्शन सही है। 6 8 हमारे रिलेशंस में दिए हुए हैं, जो शर्तें हैं उसे फुलफिल किया जा रहा है। 2 और 4 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का डिफरेंस देखिए 2 तो है, लेकिन b का वैल्यू क्या है, 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो होगा भी नहीं। 7 और 8 और 7 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 7 8 हो ही नहीं सकता, कि b 7 है तो ए क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ये ऑप्शंस भी नहीं है और ये ऑप्शंस भी नहीं है, तो हमारे पास ए ऑप्शंस। तो जो ये क्वेश्चन है इसका जो ये जो क्वेश्चंस है ये इस पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका ए ऑप्शंस सही है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे, जिसमें कि आपका सिमेट्रिक, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, 1-1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन, एकीकी और आच्छादक जैसे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा सेकंड में, यदि समुच्चय A 1 2 3 एक सेट है और वो सेट 1 2 3 है, एक सेट 1 2 3 का सेट है, पर संबंध R और उसमें जो रिलेशंस है, उसमें जो संबंध R से डिफाइन किया गया है वो R क्या है, गिवन है। R क्या गिवन हुआ, गिवन है, आप देख सकते हैं R यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, हमारे पास एक सेट है, ये सेट 1 2 3 और R जो संबंध है 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1 है, तो R है, तो R है, मतलब संबंध क्या है, स्वतुल्य है, सम्मित है, तुल्यता है या संक्रामक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये तुल्यता है, तुल्यता कोई भी फंक्शन तभी कहलाता है जब वो स्वतुल्य भी होता है और सम्मित भी होता है और संक्रामक भी होता है। इसका मतलब कोई भी संबंध तुल्यता तभी होता है जब वो स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। मतलब क्या, कोई भी रिलेशन तभी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएंगे जब वह आपका रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो आप देखिए स्वतुल्य के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्वतुल्य के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, स्वतुल्य, कोई भी फंक्शन स्वतुल्य के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसे हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं। रिफ्लेक्सिव, कोई भी फंक्शन रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है, स्वतुल्य कब कहलाता है, दोनों एलिमेंट सेम हो, दोनों एलिमेंट सेम हो तो वो जो रिलेशन है, वो जो संबंध है वो स्वतुल्य कहलाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, 2 2 है, सही बात है, 2 2 है आपके पास, और क्या है आपके पास, और कुछ है क्या यहाँ पे, 1 1 है, नहीं है, 1 1 नहीं है, ये तो है, लेकिन ये है आपके पास, ये आपके पास है 2 2 है, 1 1 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 1 1 नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 1 1 नहीं है, तो ये क्या है, गिवन रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। 3 3 भी नहीं है, तो ये भी गिवन रिलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं जो ये जो है ना स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 सभी होने चाहिए, तभी वो सम्मित कहलाएगा। इसका मतलब तभी वो स्वतुल्य कहलाएगा। इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, ये जो है स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। सम्मित की बात करें, सम्मित में क्या होता है कि सम्मित की बात करें, सम्मित की बात करें, सम्मित की बात करें, इसे सिमेट्रिक कहते हैं, जिसे सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है, ए के साथ यदि बी का रिलेशन है तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, बी का रिलेशन भी ए के साथ होने चाहिए। तो देखिए आपके पास क्या 2 3 है, तो क्या 3 2 है, हाँ 3 2 है, ए 3 है हमारे पास, 2 3 है, 2 3 3 1 है, 3 1 है, तो 1 3 भी होने चाहिए। क्या 1 3 है यहाँ पर, नहीं है। 2 1 है, तो क्या 1 2 है, तो क्या 1 2 है, नहीं है। इसका मतलब क्या, आपके पास 2 3 है और 3 2 भी है, तो ये कह सकते हैं कि ये तो एक फुलफिल कर रहा है, लेकिन और रिलेशन का क्या, और जो एलिमेंट्स है उसका क्या, जैसे कि आपके पास 3 2 है, देखिए आपके पास 2 3 3 1 है, 3 1 है, ये बिलोंग टू गिवन रिलेशन, लेकिन 1 3 नहीं है, यहाँ पर 1 3 नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये सम्मित भी नहीं होगा।
तुल्यता, जब स्वतुल्य ही नहीं है, सममित ही नहीं है, तो ये तुल्यता भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए चेक करना होगा, तो चेक कैसे करेंगे? ट्रांजिटिव के लिए जो चेक करना है, संक्रामक के लिए यदि चेक करना हो, संक्रामक इसे हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं, इसे ट्रांजिटिव कहा जाता है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या दिया हुआ रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है? देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यदि हमारे पास ट्रांजिटिव के लिए कंडीशंस जो होते हैं वो ए बी यदि रिलेट कर रहा है, बी और सी रिलेट कर रहा है, तो डेफिनेटली ए का रिलेशन सी के साथ होने चाहिए। देखिए यहाँ पर बी और बी कॉमन है, बी और बी पार्ट जो है वो कॉमन पार्ट्स हैं। तो आप देखिए 2 3 बी 3 सी, बी और सी क्या है? 3 और 2। इसका मतलब क्या? 2 3 को आप लेते हैं और 3 2 को लेते हैं, 2 3 और 3 2। तो क्या ए बी बी सी, तो ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए, तो 2 का संबंध किसके साथ होना चाहिए? 2 के साथ होना चाहिए। क्या ये गिवन रिलेशन में है क्या? हाँ है, ये 2 2 है। इसका मतलब क्या है? ये ट्रांजिटिव, ये जो है ना, ये संक्रामक तो है एक केस के लिए। दूसरे केस को भी आप देख सकते हैं, कोई और उदाहरण है तो यहाँ से आप ले सकते हैं कि कोई और यहाँ पर है और ऐसा कोई भी यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है ये सिर्फ ट्रांजिटिव है, सिर्फ संक्रामक है, तो ये सिर्फ संक्रामक ही है। तो ये जो क्वेश्चन है संक्रामक के है, जो इसे ट्रांजिटिव कहते हैं, तो ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है, माना कि ए एक सेट है 1 2 3, एक सेट हमारे पास 1 2 3 है और जो रिलेशंस है वो डिफाइन किए गए हैं, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है 1 1 2 2 2 3 3 3 और 1 2। तो संबंध आर है। तो ये जो संबंध है वो कैसा संबंध है? आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए कि स्वतुल्य के लिए, जो स्वतुल्य होता है वो तभी होता है, कोई भी ये स्वतुल्य है, सपोज ये स्वतुल्य, यदि ये स्वतुल्य, ये कोई फंक्शन स्वतुल्य कब होगा? जब दोनों एलिमेंट सेम बिलोंग कहाँ से होगा? गिवन रिलेशन से, तभी वो स्वतुल्य होगा। सममित कब होता है? सममित कोई भी रिलेशन यदि ए बी आपके पास है, ए और बी आपके पास है, ए और बी आपके पास है, तो जो रिलेशन यहाँ है यदि ये रिलेशन फॉलो कर रहा है गिवन रिलेशन से, तो बी ए भी होने चाहिए, बी और ए के भी संबंध उसी तरह के होने चाहिए जो ए और बी के है। यदि ऐसा होता है तो ये सममित कहलाएगा। संक्रामक क्या कहता है? संक्रामक कहता है कि ए का रिलेशन, यदि ए का संबंध बी के साथ हो, ठीक है, ए का संबंध बी के साथ हो और बी का संबंध सी के साथ हो, बी का संबंध सी के साथ हो, तो डेफिनेटली ए के रिलेशन भी सी के रिलेशंस के साथ होने चाहिए। यदि ये स्वतुल्य है तो ये कंडीशन, यदि वो सममित है तो ये कंडीशन, यदि वो संक्रामक है तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो देखिए आप ए सेम एलिमेंट्स कहाँ है? 2 1 1 सही है, 2 2 सही है, 3 3, मतलब क्या आपके पास 1 1 2 2 और 1 1 2 2 और ये 3 3 भी है। इसका मतलब क्या है? ये स्वतुल्य तो है। ऑप्शन ए यहाँ से दिख रहा है स्वतुल्य है, स्वतुल्य तो पहला ऑप्शन तो दिख रहा है कि ये स्वतुल्य है, ये रिफ्लेक्सिव है। तो चलिए देखते हैं क्या सममित है। सममित में क्या 1 2 है आपके पास, 1 2 है, तो क्या 2 1 है आपके पास? 2 1। यदि ए बी है तो बी ए भी होने चाहिए। यदि 2 3 है तो 3 2 होने चाहिए। क्या है इसमें? नहीं है। तो ये 1 2 है तो 2 1 होने चाहिए। क्या है? नहीं है। इसका मतलब ये सममित नहीं है। संक्रमक क्या कहता है कि ए संक्रमक ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ, ए का संबंध सी के साथ होने चाहिए। तो देख लीजिए आप, कोई ऐसा आप निकाल सकते हैं यहाँ से। इसलिए ये, लेकिन आपको जब भी संक्रमक की बात करेंगे, जब भी ट्रांजिटिव की बात करेंगे, तो ये बी पार्ट कॉमन होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर 2 3 3 3, मतलब ये जो पार्ट है ये पार्ट कॉमन है। तो अब देखिए क्या है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, 3 3 से रिलेट कर रहा है, तो क्या ये, क्या इसका रिलेशन
तो क्या टू का रिलेशन 3 के साथ है, 2 3 कहीं पे यहाँ है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि 2 3 के साथ रिलेट हो रहा है, 3 के साथ रिलेट हो रहा है जो कि गिवन है, तो क्या A का संबंध इस C के साथ, मतलब 2 और 3 कहीं है, 2 और 3 कहीं यहाँ पर है, हाँ है, 2 और 3 यहाँ है। आप सही से देखिए, 2 और 3, 2 3 के साथ, 3 के साथ, तो 2 का 3 के साथ संबंध है क्या? हाँ, ये संबंध है, 2 3 भी है, 2 3 भी है। ठीक है, इसका मतलब ये संक्रमक भी कहलाएगा, ये संबंध संक्रमक भी होंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस जो है, यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस है वो ऑप्शंस होने चाहिए, ए ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी। जो इसका जो क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन होगा इसमें ए भी होगा और सी भी ऑप्शंस होने चाहिए। तो ये इस तरह से आप कह सकते हैं कि गिवन क्वेश्चन में जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो स्वतुल्य है। स्वतुल्य क्यों है? क्योंकि सेम है। और सममित क्यों नहीं है? क्योंकि सर 2 3 है तो 3 2 होने चाहिए, वो नहीं है, इसका मतलब ये सममित नहीं है। संक्रमक है, संक्रमक को मैंने चेक किया, आप भी चेक कर सकते हैं। 2 3 3 3, तो 2 और 3 में रिलेशन होने चाहिए। 2 3 में रिलेशन है, तो ये तो है 2 3। ठीक है, ये 2 3 3 3 है, तो ये इन दोनों का कंबाइन फॉर्म में क्या होना चाहिए कि 2 3 होना चाहिए। 2 3 हमारे पास ये संक्रमक भी है, तो ऑप्शन ए और सी दोनों होंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है। थोड़ा सा समझने वाले क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा टेक्निक यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। क्या बोला? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। तो पहली बात तो समझिए आप, वास्तविक संख्या एक रियल नंबर होता है, एक ऐसी संख्या जो नंबर लाइन पर जो रेखा होता है, नंबर लाइन, उस पे ना अंकित होने चाहिए, अंकित किया जा सकता है ऐसे नंबर्स। तो सभी नंबर्स आते हैं, वो पॉजिटिव भी नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर, 0 दशमलव के भी नंबर होते हैं, जो पूर्णांक है वो भी हो सकते हैं, जो परिमेय, जितने भी नंबर्स हैं वो सभी नंबर वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब जो सेट बना है, जो एक समुच्चय दिया गया है, जो समुच्चय दिया गया है, जो समुच्चय यहाँ डिफाइन किया गया है, वो समुच्चय क्या है? रियल नंबर का सेट है, वास्तविक संख्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या में सभी नंबर आप ले सकते हैं, सभी नंबर आप ले सकते हैं, चाहे वो -2 हो या फिर वो आप ले लीजिए -1 हो, फिर -1/2 हो, या पॉइंट में आप नंबर ले सकते हैं, पॉइंट में 8 हो, इस तरह से। ठीक है, ये सभी नंबर जो हैं, और ये 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो, इस तरह से सभी नंबर आप सेट में ले सकते हैं। ये वास्तविक संख्या का समुच्चय है। तो क्या बोल रहा है कि में संबंध छोटा है। इसका मतलब क्या? आपको 2 एलिमेंट्स यहाँ से लेने हैं, उसमें से एक एलिमेंट को आपको दिखाना है कि वो छोटा है। तो सपोज मैं मानता हूँ ऐसे, यहाँ छोटा है, तो मैं यहाँ से 2 नंबर लेता हूँ, ए और बी। ए और बी क्या है? ए और बी बिलोंग्स टू गिवन सेट, इसका नाम यदि मैं ए रखता हूँ, गिवन सेट, मतलब क्या? ए और बी जो है वो इसी सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ बोला गया, देखिए यहाँ छोटा है, इसका मतलब मैं सपोज लेता हूँ कि ए लेस देन बी। अब चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रमक है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्वतुल्य के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? इस कंडीशन के लिए गिवन जो कंडीशंस है, गिवन जो रिलेशंस है, क्या ये कभी पॉसिबल है कि दोनों एलिमेंट सेम हो जाए? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है ए लेस देन बी, ए का वैल्यू बी से छोटा होना चाहिए, ए का वैल्यू बी से छोटा, तो दोनों सेम हो ही नहीं सकता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये स्वतुल्य नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब जो रिलेशन आर है वो आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सममित की बात करें,
सममित मतलब सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक का जो रिलेशंस है वो क्या कहलाता है, सममित के जो कंडीशंस है वो क्या है कि ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए, ए का संबंध बी के साथ है तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं, एग्जाम्पल से कि 1 और 2 और ये 1 2 वैलिड भी है इस रिलेशन के लिए। आपको ध्यान रखना है जो भी रिलेशन यहाँ लेना है, जो भी नंबर लेना है, जो भी वास्तविक संख्या आप लेंगे वो गिवन रिलेशंस को कंडीशन या शर्तों को पूरा करना चाहिए। जो शर्त है, जो कंडीशन है, जो रिलेशन है, वो संबंध वो फुलफिल होना चाहिए। तो मैंने एग्जांपल 1 2 लिया, 1 एक रियल नंबर, 2 भी एक रियल नंबर और a लेस देन b, a का वैल्यू b से छोटा, इसका मतलब 1 2 से छोटा है, सही है। तो क्या सम्मित होने के लिए क्या कि 2 1 मैं लिख सकता हूं क्या, 2 1 क्या आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो पहला वैल्यू है ना वो छोटा होना चाहिए दूसरे वैल्यू से, जो पहला वैल्यू है ना वो दूसरे वैल्यू से छोटा होना चाहिए। इसलिए ये क्या है, ये गिवन रिलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है। आप कह सकते हैं कि R यहाँ क्या है, R सम्मित नहीं है, R सम्मित नहीं है, R सम्मित नहीं है। अब बात करूं मैं संक्रमक की, तो संक्रमक में आप क्या कर सकते हैं, संक्रमक की बात करूं, संक्रमक में भी जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रांजिटिव इसे इंग्लिश में कहते हैं, जो संक्रमक में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है ए रिलेटेड टू बी, ए का संबंध बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ डेफिनेटली होना चाहिए। तो देखिए ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध यदि सी के साथ है तो डेफिनेटली ए का संबंध किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है, ये संक्रमक के कॉन्सेप्ट है, ये रूल है, ठीक है। तो अब इसे एग्जांपल से चेक करते हैं जो गिवन कंडीशंस है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि 1 ए जो है 1 है वो छोटा है बी से, वो छोटा है 20, तो यहाँ आप 2 ले लीजिए, ठीक है। अब 2 जो छोटा है वो 3 से है, ठीक है। तो ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए, वही संबंध जो यहाँ दिया है। तो देखिए तो 1 और 3, 1 और 3 ये गिवन जो रिलेशन है उसके कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का संबंध 3 के साथ क्या सही है, क्या सही है, 1 3 से छोटा है क्योंकि पहला वैल्यू a, दूसरा वैल्यू b, तो a इज लेस देन b, तो 1 3 से छोटा है, 1 इज लेस देन 3, हाँ ये सही है, मतलब बिलोंग्स टू गिवन रिलेशन, जो गिवन रिलेशन है उससे ये संबंधित है, तो ये संक्रमक है। तो आप कह सकते हैं कि R क्या है, संक्रमक है, R ट्रांजिटिव है, R संक्रमक है ये। तो यहाँ पर आप बहुत सिंपल सा ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, ये बी ऑप्शन आपका कहला हो जाएगा, ये बी ऑप्शन आप ले सकते हैं, ये बी ऑप्शन केवल संक्रमक है ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे, मान लिया कि सेट ए, एक सेट हमारे पास ए है और वो सेट क्या है 1 2 3, एक सेट हमारे पास है जो क्या है 1 2 और 3, ये सेट है पर एक संबंध R और रिलेशन संबंध भी दिया हुआ है, रिलेशन R, एक संबंध R दिया हुआ है 1 2, ठीक है, 2 3 एंड 1 1, आप बीच में कोमा भी ले सकते हैं, देना चाहिए ये, ठीक है। ये है दिया गया है A क्रॉस A का कौन सा अवयव R में शामिल किया जाए कि परिणामी संबंध संक्रमक हो जाए, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है कि A क्रॉस A का कौन सा अवयव R में शामिल किया जाए, इसमें कौन सा ऐसा अवयव शामिल किया जाए ताकि ये संक्रमक हो जाए। ये स्वतुल्य के बारे में नहीं बोला, सम्मित के बारे में नहीं बोला, ये सिर्फ संक्रमक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाए, संक्रमक संबंध ये स्थापित कर ले। ऐसे कौन से एलिमेंट्स, यहाँ से कौन से सेट को इसमें मैं लूं, कौन सा अवयव R में शामिल किया जाए, इसमें से कौन से एलिमेंट, कौन से अवयव उसमें R में, इसमें क्या मैं रखूं
क्या नहीं रखूं ताकि वो संक्रमक हो जाए। संक्रमक के जो बेसिक नियम है वो क्या कहता है कि इसे ए बी के साथ यदि रिलेट होता है, बी यदि सी के साथ संबंध बनाता है तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए जो है। तो क्या आप देखिए, ऐसा पहले आप देखिए यहाँ पर 1 और 2, ये 2 है हमारे पास, ये 2 है आपके पास, ये 2 है। ये 2 है, 2 है, 1 और 2, 2 और 3। तो देखिए आप इसी को लीजिए एग्जांपल, 1 और 2 मैं यहाँ से लिया और 2 और 3 लिया, क्योंकि ये होना चाहिए, जो b यहाँ है तो b वही b यहाँ, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ, तो 1 का संबंध 3 के साथ, तो 1 का संबंध 3 के साथ, 1 का संबंध 3 के साथ। तो संक्रमक बनाने के लिए, इस रिलेशन को संक्रमक बनाने के लिए मुझे 1 3 चाहिए। तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, इसमें मैं ऐड करूंगा 1 और 3। यदि इस रिलेशन में 1 और 3 शामिल हो जाए तो ये एक संक्रमक, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, एक संक्रमक संबंध कहलाएगा। तो 1 3 आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस जो है यहाँ पे डी ऑप्शन आप बोल सकते हैं कि डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।